आज का हमारा शीर्षक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी श्री जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण नाट्य कृति है जिसका प्रकाशन सन 1933 में हुआ था। इस नाटक में समुद्रगुप्त की मृत्यु और चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय के मध्यवर्ती काल का चित्रण हुआ है। इस मध्यवर्ती काल की घटना व्यापार इतिहास में प्रायः लुप्त है, किंतु प्रसाद जी ने अपने निजी अध्ययन और अनेक तर्क संगत कल्पनाओं के आधार पर उस काल की कथा वस्तु का संयोजन अपने प्रस्तुत नाटक में किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग गुप्तकालीन प्रमुख घटना पर आधारित है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु राज्य की एकता और शांति की दृष्टि से चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त को संपूर्ण साम्राज्य का शासक मानकर एक राष्ट्र सेवी का जीवन यापन करने लगता है। किंतु रामगुप्त अकर्मण्य, भीरू, क्लीब और विलासी था। फलतः संपूर्ण साम्राज्य दुर्गुणों का केंद्र बन गया था। सैनिकों ने शासन का अनुकरण किया, राष्ट्र शक्तिहीन हो गया था, परंतु रामगुप्त को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह अपने पिता द्वारा पराजित शकराज से युद्ध ठान लेता है और उसमें विलासी गुप्त सैनिक बुरी तरह पराजित होते हैं। संधि प्रस्ताव के अनुसार शकराज ने ध्रुव स्वामिनी देवी की मांग की और अपने सामंतों के लिए अन्य स्त्रियों की। रामगुप्त अपने मंत्री शिखर स्वामी की मंत्रणा से साम्राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान का बिना ध्यान रखे शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, किंतु महादेवी के लिए यह प्रस्ताव असहाय था। वो आत्महत्या करना चाहती थी क्योंकि वो शत्रु की अंकशायनी बनना नहीं चाहती थी। वो कटार निकाल लेती हैं और फिर चंद्रगुप्त आ जाते हैं। महादेवी को आत्महत्या से रोककर शकराज को द्वंद्व युद्ध में मार डालते हैं। गुप्त सैनिकों ने चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं और अंत में शकराज की प्रेमिका कोमा अपने पिता मिहिरदेव के साथ रामगुप्त के शिविर में आती है और वह ध्रुव स्वामिनी से शकराज के शव को ले जाने की प्रार्थना भी करती है। ध्रुव स्वामिनी का स्त्री हृदय द्रवित हो जाता है और वह शकराज का शव ले जाने की अनुमति उसको दे देती है, परंतु गुप्त सैनिकों ने शकराज का शव ले जाते ही कोमा और मिहिरदेव को भी मार डाला। चंद्रगुप्त के पराक्रम से समस्त गुप्त सैनिक सामंत प्रभावित हुए और चंद्रगुप्त को रामगुप्त के स्थान पर गुप्त सम्राट बनाने का निश्चय किया। इस पर रामगुप्त बौखला उठा और उसने तलवार से चंद्रगुप्त पर प्रहार किया, पर वो प्रहार असफल हुआ और रामगुप्त को भी परलोकगामी बना दिया। ध्रुव स्वामिनी की उपरोक्त ये कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में एक दृश्य है और कथा की संपूर्ण घटनाएं एक ही स्थान पर घटित होती हैं और वह स्थान है शिविर। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की विस्तृत व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।